हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक नई वैकेंसी के साथ और यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा वो आपका 8.5 LPA 8.5 लाख रुपए एनुअल CTC आपको देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है आपका CTC यहाँ पे। अब ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे मारुति सुजुकी के द्वारा। अभी रिसेंटली R&D डिपार्टमेंट के अंदर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अब कैसे आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में A to Z बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन है मारुति सुजुकी के द्वारा और इसके अंदर यहाँ पे जो आपका CTC बैठता है वो आपका स्टार्टिंग CTC 8.5 LPA से लेके 9.5 LPA तक आपका जाता है CTC। और यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका सबसे पहले आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप यहाँ पे रहने वाले हैं और इस वैकेंसी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका डिपार्टमेंट रहेगा R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट ये रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे डॉक्टर अरुण ने ये डाला है, एसोसिएट डायरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है CTC 12.85 लगभग 13 लाख रुपए। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग CTC रहेगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वो आपका 8.5 लाख रुपए से लेके 9.5 लाख रुपए रहेगा। और इसमें आपका एक्स्ट्रा जो आपका ऐड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका 12.85 LPA जाता है, ठीक है। और ये आपका मारुति सुजुकी का ये दे रखा है ऑल इंडिया टेस्ट रिक्रूटमेंट 2025 R&D वर्टिकल। और इसके अंदर जो हायरिंग चल रही है उसमें CTC भी मेंशन किया गया है। 12.85 से लेके 13.75 LPA तक जाता है। और जो आपका फिक्स्ड रहेगा 8.5 से लेके 9.25 तक आपका फिक्स्ड सैलरी रहेगा। पैन इंडिया जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना जरूरी है। अब देखिए अगर आपने कर रखा है यहाँ पे BB टेक तो भी एलिजिबल है, MEM टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। 65% का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए आपके यहाँ पे BB टेक के अंदर। और आपका M.Tech के अंदर अगर आपने किया है तो 60% आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और जिन्होंने BB टेक कर रखा है उनकी एज 21 से 26 साल होनी चाहिए। जिन्होंने MEM टेक कर रखा है उनकी एज 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2025 तक। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है 1 साल का, तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है। 12 महीने से लेके 22 महीने के बीच के अंदर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बहुत सारे रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एरिया, इंजीनियरिंग एरिया, ठीक है, और भी रेगुलेशन एरिया, ये सारे एरिया यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा। अब देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में बता रखा है। फुल टाइम जॉब है, जॉब लोकेशन पैन इंडिया का है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस मिनिमम 12 महीने का मांगा है। 28 मई को वैकेंसी डाली गई है, पोस्टेड बाय विष्णु, ठीक है ना। विष्णु ने वैकेंसी पोस्ट की है। अब यहाँ पे आपका जो रहेगा पोस्ट आपका BB टेक या फिर अगर आपने MEM टेक कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। B.Tech वालों का CTC 12.85 है, M.Tech वालों का CTC 13.75 है, ठीक है। ये आपका CTC है फिक्स्ड आपका 8.5 रहेगा। B.Tech वालों का, M.Tech वालों का 9.25 LPA आपको देखने को मिलेगा। बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से बहुत ही तगड़े आपको मिलते हैं, ठीक है ना। सीखने का बहुत बढ़िया मौका है। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका रहेगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जिसमें आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड साइकोमेट्रिक आएगा। उसके अलावा PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपका टेक्निकल और HR राउंड होगा। उसके बाद ऑफर लेटर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वापस से डिटेल में मेंशन कर रखी है, इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इसमें जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AIML, ठीक है। तो ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पे अपने को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे सब कुछ दिए गए हैं, ऊपर ऊपर 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल है, उसके बाद आपका 10th का डिटेल है, ठीक है, ये 10th का डिटेल है। उसके बाद आपका 12th का डिटेल है, उसका डिप्लोमा का डिटेल है, ग्रेजुएशन का डिटेल है। डिप्लोमा कर रखा है तो डिटेल फिल करिएगा, नहीं कर रखा है तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे वैसे वैसे ये स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपका एडिशनल डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे आप MSIL के अंदर जानते हैं किसी को, उसके बारे में पूछा है। टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पूछा है। फाइनली आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले बेसिक डिटेल है, तो यहाँ पे आपको अपने रेज्यूमे को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब जो आपका नाम है पूरा नाम वो लिखना है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ देना है इसको। लास्ट नेम डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, DOB आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एज आपका क्या है, ईमेल ID क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, जेंडर क्या है, फादर नेम, मदर नेम, डोमिसाइल स्टेट कौन सा है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, तो पूरा इंडिया के सारे स्टेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। करंट सिटी कौन सी है, अपलोड फोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। एक्सपीरियंस कितना है वो आपको डालना है। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मैक्सिमम जा सकता है, और मिनिमम आपके पास अगर 12 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। और हायरिंग थ्रू EEO पॉलिसी, तो यस और नो में आपको आंसर कर देना है। PW अगर आपकी ID है, PWD ID है तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी तो आप डाल सकते हैं, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट और मांगा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन है, इस पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंचेंगे। ऐसे करते करते आपको पूरे यहाँ पे सारे जो स्टेप्स ये दिए गए हैं, ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास लास्ट में आएगा टर्म्स एंड कंडीशन, उसको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करेंगे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को, फाइनली आप इसको सबमिट कर पाएंगे। अब देखिए मैंने आपको सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है ना। जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना और अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।